Good morning, students. In previous class, what we read? We read the chapter गीतामृतम. गीता में जो बातें लिखी गई हैं, जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया रथी बनकर, तो वही बातें लिखी गई हैं. उनमें से कुछ चुनिंदा श्लोक जो हैं वो आपके कोर्स में इस बार दिए गए हैं. तो हमने 2, 3, 4 या 5 पढ़ लिया था उस रोज इन योर प्रीवियस क्लास. नाउ वी आर गो अहेड. आगे के आज हम लोग पढ़ेंगे एंड आगे के श्लोक के सम वर्ड मीनिंग वी राइट रिटन हियर. सो यू नोट डाउन this word, then start the next slokas. Chaturvidha of 4 types. Sukritinah, righteous. Jigyasu, having desire for knowledge. Artharthi, desirous of thing. और मतलब अर्थार्थी, अर्थ बोलते हैं किस अर्थ का 2 यहाँ पे मीनिंग है. जैसे अर्थ किसी अर्थ के लिए, किसी चीज को पाने की इच्छा रखना, अर्थार्थी. एंड अर्थ अपने मनी के लिए भी, वित्त के लिए भी, वेल्थ के लिए भी यूज करते हैं. तो डिजायर्स ऑफ थिंग और मनी, थिंग में मनी भी आ गया, किसी भी चीज को पाने की इच्छा. थिंग के अंदर मनी भी आ गया अंतर्गत. ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन, जो हर चीज के ज्ञाता होते हैं, हर विषय पे. नो द्विजते, डज नॉट गेट परप्लेक्स्ड. हर्षः, जॉय. अर्ष भयो द्वैगई, इंटोलेरेंस, फियर एंड एंजाइटी. इंटोलेरेंस, intolerance, fear, fear, and anxiety, anxiety. Anxiety मतलब sorrow. कार्य कार्य, what is right to be done. कार्य कार्य में क्या है? कार्य प्लस अकार्य, कार्य प्लस अकार्य, what is right to be done. भया भय, भया भय में भी ऐसे है कि भय प्लस अभय, भय भी है और अभय भी है. तो फियर एंड फियरलेसनेस, भया भय, भय के समय भी और अभय के समय भी, जहाँ हम लोग निडर हो जाते हैं. तो फियरलेसनेस. सात्विकी, गुडनेस. बोलते हैं ना सात्विकी भोजन करना चाहिए, मीन्स कि साग सब्जी खानी चाहिए, सिंपल एंड निर्मल भोजन, जो मांसाहारी नहीं हो, बहुत गरिष्ठ भोजन ना हो, घी तेल ना हो, ऐसे भोजन को सात्विकी बोलते हैं, यानी गुडनेस. लेट्स सी. उस रोज हम लोग क्या पढ़े? न जायते प्रियते वा कदाचित, न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न जायते प्रियते वा कदाचित मतलब दिस सोल इज नॉट बॉर्न, नॉट डज इट डाई एट एनी टाइम. न ये जन्म लेता है और न ही मरता. न जायते प्रियते वा, न ये कभी जन्म लेता है न मरता है कभी. कदाचित मीन्स कभी. हैविंग भूत्वा भविता वा न भूयः, हैविंग वंस बीन डज नॉट दिस सोल नेवर सीजेस टू बी, ये कभी किसी के द्वारा छीना भी नहीं जा सकता है. अजो नित्यम शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे. दिस सोल इज अनबॉर्न, इटर्नल, even existing, undying and primeval. This is not slain when the body is slain. न हन्यते हन्यमाने शरीर, न ये मरता है जबकि शरीर की मृत्यु भी हो जाती है. शरीर का जब नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तब भी ये नहीं मरता है. This is not slain
when the body is slain. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि. बोले जातस्य हि ध्रुवो मृतम, जो जन्म लिया है इस धरती पर, one who is born here he should die, and who died, जो मर जाते हैं, his birth is he get birth certainly, वो उनका जन्म भी निश्चित है. तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि. इसके अलावा, इससे परे, मतलब नॉट विदाउट दिस यू कैन थिंक एनीथिंग, आप इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते हो. तो यू शुड नॉट लैमेंट इन द मैटर दैट इज अनअवॉइडेबल. इसके अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते. ये निश्चित ही है, ये भगवान के द्वारा ध्रुव सत्य है, ये निश्चित है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुः मा ते संकोचस्व कर्मणि. You have a right. कर्मण्य ही, कर्मण्य एव अधिकारः ते. So you have a right only in action. केवल कर्म करना ही आपका अधिकार है. आपको अधिकार मिला है किस चीज की? केवल कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो. फल जो है भगवान देंगे, उसके बारे में भगवान सोचते हैं कि आपने कैसे कर्म किए, उसका निर्णय भगवान लेते हैं. कैसे परीक्षा होती है, जैसे आप लोग अभी परीक्षा देते हो, तो इन एग्जामिनेशन ओनली यू शुड राइट योर बेस्ट आंसर. क्वेश्चन पूछना शिक्षक का काम है, टीचर का काम है, एंड यू आंसर योर बेस्ट इन योर बेस्ट लैंग्वेज एंड इन योर बेस्ट नॉलेज. एंड फल देना, उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, ये निर्णय लेना आपका काम नहीं है. नॉट योर राइट कि मैंने तो लिखा 5 नंबर मुझे मिलने चाहिए, 10 नंबर मिलने चाहिए. नो, दिस इज द राइट ओनली टू टीचर कि वो कितने मार्क्स देंगे. सो दिस लाइक दैट यू हैव ओनली राइट टू डू योर वर्क. ओनली आपके अधिकार हैं कि यू डू योर एक्शन इन दिस वर्ल्ड एंड नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट. द रिजल्ट विल बी डिसाइडेड ओनली बाय द गॉड. Never you have right in result. Do not be desired for the result of action. May you not be fond of inaction or idleness. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सत्येन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति. He who has faith gain knowledge. जिनको विश्वास है, श्रद्धावान जो हैं, who has faith, जिनको श्रद्धा है, तो वो विश्वास करते हैं. who has faith लभते ज्ञानम gain knowledge, he get knowledge. तत्परः सत्येन्द्रियः, और जो तत्पर हैं, and whose sense organs ज्ञान, whose sense organs सत्येन्द्रियः संयतेन्द्रियः, जो जिनको अपने इंद्रियों पे संयम, जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयम में रखा है. whose sense organs are controlled, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम में रखा है, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है. He whose sense organs are controlled ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति. who is exhaustively devoted to knowledge, attains knowledge, and in no time achieves the highest kind of tranquility. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन. आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ. फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते, हर श्लोक में क्या है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए ही कहा है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसे करके ही उन्होंने उनको शिक्षा दी है. हमें इसके द्वारा सिखाया गया है कि हम क्या करें इस जीवन में, क्या नहीं करें, कैसे हम लोग को इस व्यवहार रखना चाहिए इस धरती पे. सो ही सेज दैट कि ओ अर्जुन, पार्थ, अर्जुन, the best among those, the 4 types of rituals worship
me. The four types of virtuous worship me. Distressed, having desire for knowledge. आर्द्रो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। चार हो गए। आर्द्र मनुष्य जो है, जो बहुत ही आर्द्र मीन्स क्या, जो बहुत ही संकुचित और दुखी है, उसे आर्द्र बोलते हैं। डिस्ट्रेस्ड, बहुत ऐसा होता है, डिस्ट्रेस्ड होता है, बहुत गरीब, बहुत कुपित और दुखी रहता है, वो आर्द्र। जिज्ञासुरार्थी, जिज्ञासु जो जिज्ञासु है, हु वांट टू गेट नॉलेज। ऐसे व्यक्ति जो जानने को उत्सुक रहते हैं, किसी भी बात को जानने की उनमें प्रबल इच्छा होती है। हैविंग डिजायर फॉर नॉलेज, वो ऑलवेज तत्पर रहते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। एंड डिजायर्स ऑफ वर्दी ऑब्जेक्ट, डिजायर्स ऑफ वर्दी ऑब्जेक्ट, अर्थार्थी, कोई भी मनी के लिए हो या एनीथिंग, एनी फील्ड, किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं वैसे। एंड ज्ञानी, द नॉलेजेबल पर्सन, द वन हु हैज अटेन्ड नॉलेज। दीज फोर टाइप्स ऑफ रिचुअल्स वर्शिप मी। ये इसमें करें। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये चारों ही मुझे मेरी भजन करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे शरण में आते हैं। ऐसे चार जना, मतलब ये चार टाइप के लोग, दिस टाइप फोर टाइप्स ऑफ पीपल वर्शिप में। सुकृति नो अर्जुना। आर्द्रो कौन कौन है? आर्द्र, जिज्ञासु एंड अर्थार्थी एंड ज्ञानी। दिस फोर टाइप्स ऑफ पीपल always worship me in India, in भारत दर्शक, मतलब इसमें इस लोक पे। सिक्स वन हो गया। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः हर्षां हर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच में प्रिय। यस्मान् न द्विजतो लोके लोकान् नो द्विजते च यः, दोनों को बोल रहे हैं। डज नॉट गेट परप्लेक्स्ड, ही हु डज नॉट गेट परप्लेक्स्ड एंड he does not get perplexed by people and by whom people are not perplexed। दोनों के विषय में कही गई है। यस्मान् नो द्विजते लोको एंड लोकान् नो द्विजते, लोकान् न द्विजते यह जो कि न लोक के द्वारा विजयी होते हैं और जो जिनके द्वारा न लोक विजयी होता है। तो he who does not get perplexed by the people and by whom people are not perplexed and who is free from joy, envy, fear and sorrow is my favorite। and who is free हर्षाम हर्षम भयोद्वेगे, भय और द्वेग से जो मुक्त हैं वो हमारे प्रिय हैं। वो श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि दोनों टाइप के लोग, he who does not get perplexed by people and by whom people are not perplexed and who is free from joy, envy, fear and sorrow, सबसे जो परे हैं, इन सबसे जो परे हैं वो हमारे फेवरेट होते हैं, वो हमारे बहुत प्रिय हैं, हमारे नज़दीक होते हैं। उनके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ। 7th one, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभय बंधम मोक्षम च यो व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यहाँ भी बोलते हे पार्थ, देखो पार्थ वर्ड आया, हे पार्थ आगे वाले में आया था अर्जुना, तो हे अर्जुन, ऐसे करके ही यहाँ सारी श्लोके को संबोधित की गई है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभय, भय और अभय दोनों में। The main function of intellect is to discriminate between right and wrong, real and unreal, and then to accept the right, real, etc. The intellect endowed with the quality of
properly. तो इस तरह से ये जो 7 श्लोकों का ये चैप्टर था गीतामृतम is finished today, and hope you understood and write the meaning in your notebook, and also learn all shlokas, because the fill in the blanks came in examination, so you should not remember the shloka, then you make mistake there. And you also take attention in the spelling and words. So the exercise we take in next class. Exercise 9 exercise. This one we take in next class. Now today it is enough. Okay. Stay safe and stay blessed. 16 only 16 minutes happened, so I think some exercise today we take. The time is rest and exercise is how many questions are here? The 9 question is here. So first one you see, विकल्पेभ्यः समुचितं उत्तरं चिनुत. I want that you should know the meaning of Sanskrit language, because if the question came in Sanskrit, you should understand that question. If not written there in English, you should answer very well. So विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत, इसका क्या मतलब है? इस विकल्प, ये तो अंदाज से भी कॉमन सेंस भी आप लोग समझ सकते हो. विकल्पेभ्यः, जो विकल्प यहाँ दिए गए हैं, जो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, उसमें से समुचितम उत्तरम चिनुत. चिनुत मतलब चुनो, मतलब उसमें से चूज करो. उत्तरम आंसर जानते हो, समुचितम मतलब जो प्रॉपर है, प्रॉपर आंसर है, उसको आप चूज कीजिए. और ऐसे ब्रैकेट्स में 4 दिए रहेंगे तो आप लोग को समझ जाना चाहिए. सेकेंड वन, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम उत्तरता. एक वाक्येन, तृतीया का एक वचन है, यानी एक वाक्य में, एक वाक्य से संस्कृत भाषायाम, पंचमी में है संस्कृत, वो सप्तमी में है, तो संस्कृत भाषा में उत्तरता, उत्तर दें. एक वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर दें. इन 1 sentence, राइट द आंसर इन संस्कृत लैंग्वेज इन 1 sentence. You will understand ना this one. वचनानुसारम शब्द रूपै रिक्त स्थानानि पूरयत. Because I want all of you that you are in class 10th, so you should not in Sanskrit subject, I want you to understand the meaning of Sanskrit. I give you question in Sanskrit in class 10th student. For class 10th student, I want to give the question in Sanskrit and you should understand that. वचनानुसारम शब्द रूपै रिक्त स्थानानि पूरयत. वचनानुसारम तो क्या अर्थ है? वचन के अनुसार, जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, तो वचन के अनुसार शब्द रूपै, शब्द रूपै तृतीया में आ गया शब्द रूपों का. तो रिक्त स्थानानि पूरयत, ये रिक्त स्थान जो है फिर इन द ब्लैंक, उसको पूरा कीजिए, पूरयत. रिक्त स्थानानां पूर्ति विधेया. रिक्त विधेया मतलब करें, रिक्त स्थानानां, रिक्त स्थानों की पूर्ति विधेया, पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें. Fill in the blanks only the meaning of. 5th one, रेखांकित पदानां स्थाने प्रश्नवाचकं पदं लिखित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत. रेखांकित पदानां, तो जो रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन वर्ड, स्थाने इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड, प्रश्नवाचकं पदं लिखित्वा, जो क्वेश्चन
the word of question, writing after writing in the place of underlined word, and prashnam, the question, make a question. संधि विच्छेदम कुरुत, विच्छेद करना है यानी ये सेपरेट द दीज वर्ड्स, इनको सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए, संधि विच्छेद करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। समास प्रकारम लिखा था, इसमें समास का प्रकार लिखें। अधः तनयो श्लोक कयो पूर्तिम कुरु, अधः तनयो मतलब जो नीचे लिखे गए हैं, अधः तन जो नीचे दिए गए हैं उस श्लोकों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन देख के भी समझ आ जाएगा ना, रिक्त स्थान है। अर्थ विस्तारम कुरुत मतलब एक्सप्लेनेशन, अर्थ मतलब तो उसका ट्रांसलेशन हुआ, अर्थ हुआ, मीनिंग हुआ, एंड विस्तारम कुरुत मतलब उसको एक्सप्लेनेशन करें, एक्सप्लेन दिस श्लोकास या ट्रांसलेट दिस या मीनिंग, राइट द मीनिंग ऑफ दिस श्लोकास। तो अभी इतने संस्कृत तो समझ में आती है ना क्लास 10। If not, I am saying, if not written there in English, then you should also give the answer properly. बस मैं यही चाहती हूँ कि संस्कृत में भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको समझ के उसका सही उत्तर लिख देना है। If you listen me, if you take attention at class and listen me properly, then it will become very easy. कह न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित। कस्य मृत्यु ध्रुवः, जातस्य मृत्यु ध्रुव जो जन्म लेता है उनका मृत्यु निश्चित है। कस्मिन् अर्थे त्वं न शोचितुम् अर्हसि, कस्मिन् अर्थे त्वं न शोचितुम् अर्हसि, अपरिहार्य अर्थे न शोचितुम् अर्हसि। कस्मिन् ते संगः न स्यात्, अकर्मणि ते संगः न स्यात्। ज्ञानं कः लभते, ज्ञानम श्रद्धावान लभते, जिनको श्रद्धा है, जो उनके लिए तत्पर रहते हैं, फेथ रखते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कतिविधा भक्ता भवन्ति, चतुर्विधा भक्ता भवन्ति, चतुर्विधा भक्ता भवन्ति। तो पहला एक्सरसाइज का पहला नंबर आज हमने कंप्लीट करा दिया, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 इतने नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी, कंप्लीट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम।